सिंपलेक्स मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाई डॉयल सिंपलेक्स मेथड। देखिए डॉयल सिंपलेक्स मेथड जो है और जो प्रिंसिपल ऑफ डॉयल्टी है, दोनों ये अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं बच्चे की जो इस डॉयल सिंपलेक्स मेथड में प्रिंसिपल ऑफ डॉयल्टी कर आवे हैं। प्रिंसिपल ऑफ डॉयल्टी का मतलब है कि पहले डॉयल निकालो फिर डॉयल को सॉल्व करो, और डॉयल सिंपलेक्स मेथड में डॉयल नहीं निकालते हम, सीधा सॉल्व करते हैं। यानी कि मेथड जैसे बिग एम टू फेस थे ना, ऐसे ही है ये भी अपने आप में मेथड। इसमें डॉयल निकालने की जरूरत नहीं है, नाम ही डॉयल आया हुआ, निकालना नहीं है डॉयल में। गिवन मिनिमम जेड बराबर 3x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 गेट इक्वल टू 1 टू x1 प्लस 3x2 गेट इक्वल टू 2 x1 x2 गेट इक्वल टू 0। देखिए इसमें आधे रूल जो सिंपलेक्स मेथड वाले ना वो नहीं लगते, आधे रूल नहीं एप्लीकेबल है इसमें। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले इसको, क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास जो सबसे पहले पढ़ी थी हमने, लेस इक्वल टू में, सारी इनइक्वालिटी को लेस इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। चाहे इक्वल टू में पॉजिटिव हो जाए चाहे इक्वल टू में नेगेटिव आए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा हमें आर्टिफिशियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आर्टिफिशियल वैल्यू की जरूरत नहीं होगी तो टाइम भी बच जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें गेट इक्वल टू को लेस इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमम जेड डैश बराबर माइनस के मिनिमम जेड माइनस 3x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू माइनस x2 लेस इक्वल टू -1 माइनस 2x1 माइनस 3x2 लेस इक्वल टू -2 x1 x2 गेट इक्वल टू 0। क्वेश्चन को मैक्सिमाइजेशन का कर लिया, ठीक है, और इनइक्वालिटी को लेस इक्वल टू में कर लिया। क्या बेनिफिट है लेस इक्वल टू में करने से, कि केवल सिलेक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ती है लेस इक्वल टू में, ठीक है ना। तो लिख देंगे चेंज कांस्टेंट इन इक्वेशन, with the help of select variable। माइनस x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू -1 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस x4 इक्वल टू -2। पुट कर देंगे x1 बराबर x2 बराबर 0, x3 बराबर -1, x4 बराबर -2 एंड मैक्सिमम जेड डैश बराबर -3x1 माइनस x2 0x3 0x4। अब बनाएंगे हम डॉयल सिंपलेक्स टेबल। डॉयल सिंपलेक्स टेबल में एक कॉलम चेंज होगा बस हमारा। कौन सा, लास्ट में नहीं लेते हम, जो रेशियो लेते हैं ना वो नहीं लेते हैं इसके अंदर। XB CJ CB Y1 Y2 Y3 Y4 -3 -1 0 0। -1 -2
-1 -1 1 0 -2 -3 0 1 y3 y4 0 0 डेल्टा છે -3 -1 0 0। अगर कोई भी डेल्टा जे पॉजिटिव आ जाएगा तो डुअल स्टेटमेंट मेथड फेल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सारे डेल्टा जे कैसे आएंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव भी हम बनाते हैं सिंप्लेक्स में, यानी कि इनसे तो कोई आंसर आने का कोई मतलब नहीं है, आंसर आएगा ही नहीं आंसर, ठीक है ना। और क्या है हमारे पास, x1 x2 गेट इक्वल टू 0, एक्स बी में हमेशा पॉजिटिव आता था, एक्स बी में नेगेटिव है, तो हमारा मेन काम क्या है, इस एक्स बी को पॉजिटिव करना, ठीक है ना। डेल्टा जे तो सारे नेगेटिव रहेंगे हमेशा, एक्स बी हमें पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाएंगे कैसे हम, इन दोनों में देखेंगे छोटा एलिमेंट कौन सा है, -2 ऐसे साइन लगा लेंगे उस पर, ये मिनिमम रेशियो वाला कॉलम नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। अब जो ये वाली रो है इसमें बिना आइडेंटिटी वाले जो कॉलम्स हैं, ठीक है ना, उन बिना आइडेंटिटी वाले कॉलम्स से हम डिवाइड करेंगे डेल्टा जे को, और इनके नीचे लिख लेंगे डेल्टा जे के, कैसे, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1 को करेंगे 3 से, इनसे करेंगे नहीं डिवाइड, ठीक है ना। यानी जो रेशियो हम यहां करते थे एक्स बी के साथ, वो डेल्टा जे के साथ करना है हमें नीचे, इसके लिए कोई कॉलम अलग से नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों में चेक करेंगे छोटा क्या है, 1/3 छोटा है तो इस पे लगाएंगे अंदर की तरफ तीर का निशान, इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा, यानी इनकमिंग वेक्टर यहां की बजाय हमें कहां से देखना है, नीचे से देखना है, 3/2, ठीक है। और 1 को करेंगे तो 1/3। अब इस इनकमिंग के सामने और इस तीर के निशान के सामने जो एलिमेंट है उसे बॉक्स बना देंगे, ये एलिमेंट, इसके सामने जो 1 होगा उसे आउट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, जो इनकमिंग वेक्टर है उसे आउटगोइंग वेक्टर जैसा बनाना है, एक्स बी सी जे सी बी y1 y2 y3 y4 -3 -1 0 0, 3 से डिवाइड कर दीजिए, पहले लिख लेते हैं y3 y2, जिसको 3 से डिवाइड करें तो बन जाएगा 2/3, 2/3 1 0 माइनस का 1/3, इसको 0 बनाना है, इस 1 को इसमें सीधा जोड़ देंगे तो आएगा माइनस का 1/3, 2 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 1/3, 0 1 माइनस का 1/3, y3 के ऊपर 0 और y2 के ऊपर -1, फिर डेल्टा जे निकालेंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम यहां से डिवाइड करते हैं ना इसके बिना आइडेंटिटी वाले कॉलमों से, तो केवल नेगेटिव एलिमेंटों से डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव एलिमेंट होता तो भी डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे वहां पर नेगेटिव को इससे डिवाइड नहीं करते थे, ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव से डिवाइड नहीं करते हैं, हमेशा नेगेटिव टर्म से डिवाइड करते हैं। डेल्टा जे निकालेंगे, माइनस का 2/3, 3 3 9 में से 2 गए तो 7/3, 0 0 माइनस का 1/3। अब इनमें छोटा क्या है, ये छोटी वाली रो, ठीक है। अब इनके जो बिना आइडेंटिटी वाले कॉलम कौन से, ये देखिए, इनको डिवाइड दोनों से डिवाइड करेंगे डेल्टा जे को, यहां से आएगा 7 और यहां से आएगा 1, ठीक है। छोटा क्या है, ये 1 छोटा है, ये इनकमिंग वेक्टर बनेगा, ये बॉक्स और ये बाहर, ठीक है। जो हमने टेबल लिखने के बाद डेल्टा जे निकालने के बाद में ये देखना है इन दोनों में छोटी टर्म कौन सी है, ये छोटी है -2, इस पे हम तीर का निशान लगा लेंगे था, क्यों, याद रहेगी, इससे कैलकुलेशन करनी है हम। इस वाली रो के जो बिना आइडेंटिटी वाले कॉलम है, अब बिना आइडेंटिटी वाले कॉलमों के अंदर भी जो नेगेटिव वाली टर्म्स हैं, उन नेगेटिव वाली टर्म्स से डेल्टा जे को डिवाइड करेंगे हम, तो रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ये वाला, तो इस पॉजिटिव रेशियो में देंगे छोटी टर्म कौन सी है, ये 1/3 छोटा है, तो इसको मान लेंगे, जो छोटा रेशियो आएगा उसी को मान लेंगे इनकमिंग वेक्टर।
इनकमिंग किया, तीर के सामने बॉक्स बनाएंगे की एलिमेंट, इसके सामने जो वन होगा उसे आउट कर देंगे। यहां के बाद बाकी प्रोसेस वही पुराना वाला, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, 1 और 0 बना दिया। फिर डेल्टा जे ऐसे निकाले जैसे पीछे निकालते हैं। अब इनमें छोटा एलिमेंट क्या है, -1/3, तीर का निशान लगा लिया -1/3 पर। अब इसमें बिना आइडेंटिटी वाले कॉलम कौन कौन से हैं, पहला लास्ट वाला बिना आइडेंटिटी वाला कॉलम है। इन दोनों से डिवाइड करेंगे किसको, डेल्टा जे को। ठीक है, 1 से 7 आएगा, 1 से 1 आएगा। छोटा क्या दोनों में, 1 छोटा है। इस पर इनकमिंग वेक्टर मानेंगे, इसके तीर के सामने, इस इनकमिंग के सामने बॉक्स बनाएंगे, इसके सामने जो बना होगा उसे आउट कर देंगे। ठीक है, फिर अगली टेबल बनाएंगे। XB, CJ, CB, Y1, Y2, Y3, Y4, -3, -1, 0, 0। Y3 तो आउट हो गया, Y4 इन हो गया, तो Y4, Y2, 0, -1, 1, 1, 0, -3, 1। 0 करना था, सीधा माइनस कर देंगे, तो 1, 1, 1, -1, 0। फिर डेल्टा जे निकालेंगे, -2, 0, -1, 0। देखिए एक्स भी सारे पॉजिटिव हो गए, तो क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। ये पॉजिटिव बनाने हैं हमें, क्योंकि ये तो हमेशा नेगेटिव ही आने हैं। तो लिख देंगे सिंस ऑल डेल्टा जे तो लेस इक्वल टू 0 है और एक्स भी कैसा है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो सो सॉल्यूशन इज x1 बराबर 0, x2 बराबर 1 एंड मिनिमम जेड बराबर कितना, 3x1, 3 × 0 + x2। ये हमारा डॉयल सिंप्लेक्स मेथड। यूज डॉयल सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग LPP। मिनिमम जेड बराबर 6x1, 7x2, 3x3, 5x4, सब्जेक्ट टू 5x1, 6x2, 3x3, 4x4 ग्रेटर इक्वल टू 12, x2, 5x3, 6x4 ग्रेटर इक्वल टू 10, 2x1, 5x2, x3, x4 get equal to 8, x1, x2, x3, x4 get equal to 0। विषय एक बार देख लो, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, करना क्या है हमें, सारी इनइक्वालिटी तो लेस इक्वल टू की होनी चाहिए, माइनस का इंटू करेंगे, लेस इक्वल टू बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम का होना चाहिए, माइनस का इंटू करेंगे, इसे मैक्सिमम बना लेंगे। तो हमने इस मिनिमम को मैक्सिमम बना लिया और इनको लेस इक्वल टू कर लिया। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये काम करना है, BI पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ना इस चीज से। कांस्टेंट को इक्वेशन में चेंज करेंगे, अब सिलेक्ट की जरूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल सरप्लस नहीं जरूरत पड़ेगी हमें, सिलेक्ट वेरिएबल से इक्वल टू कर लिया। जो आइडेंटिटी बना रहे हैं दो टर्म्स उन्हें छोड़कर बाकी सब जीरो रख देंगे, आइडेंटिटी वाले टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी निकल के। मैक्सिमम जेड डैश को भी 4 वेरिएबल कर लेंगे, जितने वेरिएबल में इक्वेशन है। उसके बाद पहली टेबल बनाएंगे,
पहली टेबल में जैसे बनाते हैं हम सिंपलेक्स में बनानी ऐसी है, स्टार्टिंग तो ऐसी करनी है, बस अंतर क्या है, अब एक्स भी यहाँ पर नेगेटिव है हमारे, ठीक है। तो हमें देखना है इन दोनों में छोटा नेगेटिव कौन सा है, यानी इन दोनों में छोटी टर्म कौन सी है। -2 छोटी टर्म है, -2 पे हमने तीर का निशान लगा लिया, यानी कि यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले रो के अंदर जो बिना आइडेंटिटी वाले कॉलम्स है, उन कॉलम से डेल्टा जी को डिवाइड करेंगे, नीचे लिखेंगे रेशियो। इन दोनों रेशियो में छोटा रेशियो होगा उसे कंसीडर करेंगे, छोटा 1/3 है, इसको इनकमिंग मान लेंगे 1/3 वाले रेशियो। इस इनकमिंग के सामने, उस तीर के निशान के सामने जो एलिमेंट है सब बॉक्स बनाएंगे, इसके सामने जो 1 होगा उसे आउट कर लेंगे, या नो वेक्टर हो गया। तो अगली टेबल से y4 आउट हो जाएगा, उसके स्थान में y2 आ जाएगा, y2 आ गया। की एलिमेंट को 1 बनाएंगे, -3 से डिवाइड कर देंगे पूरी रो को, -1 को 0 करेंगे इस 1 की हेल्प से, तो इस वाली रो में इस वाली रो को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगी मेरे पास। फिर डेल्टा जी निकालेंगे। अब इन दोनों में छोटे माइनस में टर्म कौन सी वाली बच रही है अभी, अगर ये पॉजिटिव होती तो क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाता, ये नेगेटिव है तो इसमें तीर का निशान लगा लिया, बिना आइडेंटिटी वाला कॉलम एक है, इन दोनों से डेल्टा जी को डिवाइड किया, ये है रेशियो। छोटा रेशियो क्या 1 है, इसको इनकमिंग मान लिया, इसके सामने तीर के निशान के सामने बॉक्स बनाएंगे, इसके सामने जो 1 होगा उसे आउट कर देंगे, तो y3 तो आउट हो जाएगा, y3 के स्थान में y4 आ जाएगा, हम y4 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, 1 भरेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 1 कैसे करेंगे, -3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इसको 0 कैसे करेंगे, इस वाली रो में से इस वाली रो को माइनस कर दिया, 2/3 में से 1/3 गया तो 1, 2/3 में से -1/3 गया तो फेक, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो -1, इसमें से गया तो 0। फिर डेल्टा जी निकाले सारे ऐसे, नेगेटिव आ गया, एक्स भी सब पॉजिटिव बन गए, तो क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यही तरीका हम एग्जाम्पल 14 में लगा रहे हैं। 14 में 3 इक्वेशन गेट इक्वल टू में दे रखी है, क्वेश्चन में मिनिमम में दिया हुआ है। गिवन है हमें मिनिमम z बराबर है 6x1 7x2 3x3 5x4 सब्जेक्ट टू 5x1 6x2 3x3 4x4 गेट इक्वल टू 12 x2 5x3 2x1 5x2 x3 x4 get equal to 8, x1 x2 x3 x4 get equal to 0। इसको मैक्सिमम बनाएंगे, -6x1 7x2 3x3 5x4 -5x1 6x2 3x3 4x4 less equal to -12 -x2 -5x3 plus 6x4 less equal to -10 -2x1 5x2 x3 x4 less equal to -8 x1 x2 x3 get or x4 get equal to 0। And now change constants in equation with the help of select variable। with the help of select variable। बराबर -12 प्लस 6x4 माइनस के 10 प्लस x7 बराबर -8 पुट कर देंगे x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x4 बराबर 0 x5 बराबर -12 x6 बराबर -10 x7 बराबर -8 एंड मैक्सिमम z डैश बराबर -6x1 7x2 3x3 5x4 0x5 0x6 0x7।
एक्स बी सी जे सी बी बी y1 y2 y3 y4 6 y7 -6 -7 -3 -5 0 0 0 -12 -10 -8 -5 -6 3 -4 1 0 0 0 -1 -5 6 0 1 0 -2 -5 -1 -1 0 0 1 y5 y6 y7 डेल्टा से -6 -7 -3 -5 0 0 0। देखिए ये आई हमारे पास फर्स्ट टेबल, क्वेश्चन में दिया होता है वो लिख लिया। अब सबसे छोटी टर्म क्या है, -12। जब इस बार में बिना आइडेंटिटी वाले कॉलमों से डिवाइड करेंगे तो 6 को 5 से करेंगे तो 6/5, 7 को 6 से करेंगे तो 7/6, 3 को -3 से नहीं करेंगे, 5 को 4 से करेंगे तो 5/4। क्यों? क्योंकि हमें केवल नेगेटिव टर्म से डिवाइड करना है। अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर उससे ही काउंट करना पड़ेगा हमें छोटा, उससे पॉजिटिव टर्म नहीं बनेगी हमारी। पॉजिटिव टर्म कब बनेगी, जब ये रेशियो पॉजिटिव आएगा तभी बनेगी पॉजिटिव टर्म। इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है, इसे तो 1.2 बोलेंगे। 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 6 छंग 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी यही बनेगी 7/6 वाली छोटी, ये इनकमिंग। इस पर बॉक्स, इसके सामने ये आउट। एक्स बी सी जे सी बी y1 y2 y5 y6 y7 -6 -7 -3 -5 0 0 0। आउट हुआ y5, इन हुआ y2 y2 y6 y7। इस पर है y2 का मान है -7, 2 5/6 1 -1/2 2/3 -1/6 0 0। इसको 0 बनाना है, सीधा ऐड करेंगे, माइनस का 8 5/6 0 -11/2 20/3 -1/6 1 0। -5 को 0 करना है तो इससे 5 का इंटू करेंगे 10 2, 5 का इंटू करेंगे 25/6 13/6 0 -5/2 -7/2 5 दूनी 10/3 7/3 -5/6 35/6 6 छंग 36 7/2 3 दूनी 6 7 13/2 7 दूनी 14/3
देखो दो टर्म एक ही बार में पॉजिटिव होगी। अब एक ही टर्म रहेगी बस हमारे पास, केवल उसी टर्म पर टिक लगा लेंगे हम। इस वाली रो से डिवाइड करेंगे डेल्टा जे को, यहां डिवाइड नहीं होगा, यहां डिवाइड नहीं होगा, यहां डिवाइड होगा 13/11, यहां डिवाइड नहीं होगा, यहां डिवाइड होगा 7, यहां डिवाइड नहीं होगा, यहां डिवाइड नहीं होगा। तो पॉजिटिव से डिवाइड नहीं करेंगे, जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना, केवल नेगेटिव से डिवाइड करना है। ये हमारा इनकमिंग हो गया, इस तो बॉक्स, इसके सामने ये आउट, ठीक है। फिर नई टेबल बनाते हैं। आउट हुआ y6, y2, y3, y7। y2 के ऊपर है -7, y3 के ऊपर है -3, 0। पहले की एलिमेंट वाली रो लिखी जाएगी, तो 16/11 हो जाएगा ये। दो बटे 11 से करेंगे तो 5/33, 0, 1, 2/11, 40/33, -1/33, 2/11 और 0, प्लस का, फिर माइनस का, ये माइनस का। अब इसे -1/2 को 0 करना है, इसमें 1/2 का इंटू करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 30/11, 25/33, 1, 0, 2/33, -5/33, -1/11, 0, 78/11। इसको 7/2 को 0 करना है, तो इसमें 7/2 का इंटू करेंगे और इसमें जोड़ देंगे इस वाले रो में, तो कितना हो जाएगा 18/11, 0, 0, -21/11, -8/11, -7/11, 1। फिर डेल्टा जे निकालेंगे, -38/33, 0, 0, -271/33, -32/33, -13/11। देखिए एक्स भी हमारे सब कैसे हो गए पॉजिटिव। Since xb get equal to 0 and delta j less equal to 0, therefore solution is x1 बराबर 0, x2 बराबर 30/11, x3 बराबर 16/11 और x4 बराबर 0 एंड मिनिमम z बराबर 0 प्लस 7 इंटू 30/11 प्लस 3 इंटू 16/11 प्लस 0, 11, 210, 258/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
Can you apply Doyle's simplest algorithm to the following LPP? Following LPP. Maximum z बराबर 5x1 plus 3x2 subject to 3x1 plus 5x2 less equal to 15, 5x1 plus 2x2 less equal to 10, x1 comma x2 get equal to 0. Given maximum z बराबर 5x1 plus 3x2, 3x1 plus 5x2 less equal to 15, 5x1 plus 2x2 less equal to 10, x1 comma x2 get equal to 0. Change constants in equation with the help of slack variable. 3x1 5x2 प्लस x3 बराबर 15, 5x1 2x2 x4 बराबर 10. पुट कर देंगे x1 बराबर x2 बराबर 0, x3 बराबर 15, x4 बराबर 10 एंड मैक्सिमम z बराबर 5x1 3x2 0x3 0x4. XB CJ CB B Y1 Y2 Y3 Y4 5 3 0 0 15 10 3 5 1 5 2 0 Y3 since delta 1 greater than 0 and delta 2 greater than 0 implies Doyle simplex method is not applicable. अगर डेल्टा जे पॉजिटिव आ जाएगा तो डॉयल सिम्प्लेक्स मेथड नॉट एप्लीकेबल. तुम दिख रही हो बुक सेम क्वेश्चन है, अलग भी है कुछ? सेम. मिनिमम z बराबर है x1 प्लस 2x2 सॉल्व द फॉलोइंग LPP by Doyle
सिंप्लेक्स मेथड मिनिमम जेड बराबर x1 प्लस 2x2 2x1 प्लस x2 गेट इक्वल टू 4 गेट इक्वल टू 7 x1 कमा x2 गेट इक्वल टू 0 x1 2x2 2x1 plus x2 get equal to 4 x1 7x2 get equal to 7 मैक्सिमम जेड डैश बराबर माइनस के मिनिमम जेड माइनस x1 2x2 सब्जेक्ट टू माइनस 2x1 माइनस x2 लेस इक्वल टू माइनस 4 माइनस 7x2 लेस इक्वल टू माइनस 7 x1 कॉमा x2 गेट इक्वल टू 0 change constants in equation with the help of select variable माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस x3 बराबर 4 माइनस के माइनस x1 माइनस 7x2 प्लस x4 बराबर माइनस 7 पुट x1 बराबर x2 बराबर 0 x3 बराबर माइनस 4 माइनस 7 एंड मैक्सिमम जेड डैश बराबर माइनस x1 माइनस 2x2 0 x3 0 x4 xb y1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 2 b y3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 1 2/7 इस पर बॉक्स ये आउट y1 y3 y4 माइनस 1 0 0 y3 y2 0 माइनस 2 1 1/7 1 0 माइनस 1/7 माइनस 3 माइनस 13/7 0 माइनस 1/7 डेल्टा जे माइनस 1 प्लस 2/7 माइनस 5/7 माइनस 2/7 5/13 2 ये इनकमिंग इस पर बॉक्स ये आउट
एक्स बी सी जे सी बी y1 y2 y4 -1 -2 0 0 y1 y2 -1 y2 के ऊपर -2 21/13 1 0 -7/13 प्लस का 1/13 1/7 को 0 करना है 1/7 का इंटू 3/13 1 -10/13 1/7 का इंटू 1/13 13 7 91 1/7 -1/91 14 -2/13 0 0 7/13 2/13 5/13 1/13 4/13 3/13 since all delta j less equal to 0 and xb get equal to 0 so solution is x1 बराबर 21/13 x2 बराबर 10/13 एंड मिनिमम z बराबर 21/13 प्लस 2 गुना 10/13 बराबर 41/13।